एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान शर्मा इंग्लिश क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिनोनिम्स को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम लोग एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। ये 37 लेक्चर है हमारी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी सीरीज़ का। और ये जो सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले सारे एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो बच्चों, आपको इसे पूरी सीरीज़ को देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देती है आपको वोकेब अच्छी करने का। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एंड फोकस हमारा जो है वो एंटोनिम्स पे रहेगा। और पहला वर्ड हमारे सामने कौन सा आता है? पहला वर्ड आता है पर्सपाइक्यूटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सपाइक्यूटी? पर्सपाइक्यूटी का मतलब होता है स्पष्टता, मतलब एकदम क्लैरिटी। क्या मतलब होता है इसका? स्पष्टता, मतलब कोई भी डाउट नहीं है, एकदम क्लैरिटी है। अब अगर इसका मतलब स्पष्टता है, मतलब बिल्कुल अंधकार से छुटकारा जैसे कहते हैं, सफाई बिल्कुल, तो इसका उल्टा तो अस्पष्ट होगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। डलनेस माने होता है निरस्ता, मतलब जीवन में कुछ भी उदासी है, तो निरस्ता या उदासी कम से कम स्पष्टता का उल्टा तो नहीं हो सकता। ठीक है। अनविलिंगनेस माने होता है अनिच्छा, कोई भी काम करने की इच्छा ही नहीं है अंदर से, जिसको कहते हैं। या फिर अप्रसन्नता भी हो सकता है या बेदिली भी हो सकता है। तो चाहे आप इसे अप्रसन्नता कहो, अनिच्छा कहो या बेदिली कहो, कम से कम स्पष्टता का उल्टा तो नहीं बना सकते ना। अनफेयरनेस माने होता है अन्याय, तो अनफेयरनेस का मतलब अगर अन्याय है तो ये स्पष्टता का उल्टा तो कहीं से कहीं तक नहीं है। अब बी गया, डी गया, सी गया, ऑप्शन नंबर ए ही बचता है और यही सही आंसर है। वेगनेस। वेगनेस माने होता है अस्पष्टता, धुंधलापन, मतलब कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। तो स्पष्टता का उल्टा तो अस्पष्टता ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड देखते हैं फर्वेंट। फर्वेंट माने होता है जोशीला व्यक्ति, जो मतलब उमंगी हो, उत्साही हो किसी काम को करने के लिए। इसके अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे ये काम करना ही करना है, और ये खुद से इंस्पायर होता है करने के लिए। इन एक्साइटेबल। इन एक्साइटेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों के बाद में उत्साह आता है कि ठीक है चलो ये काम करते हैं, लेकिन आता तो है थोड़ा बहुत फिर भी। और फर्वेंट माने क्या है? जो बहुत ज़्यादा जोशीला हो। इसका उल्टा तो वो होगा जो बिल्कुल जिसमें जोश हो ही ना, बिल्कुल बुझा हुआ इंसान, जिसकी करने की इच्छा ही नहीं है बिल्कुल। तो इनएक्साइटेबल इसका बेस्ट अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी और ऑप्शंस को डिस्कस करना है। एंड्योरिंग माने होता है सहनीय, मतलब जिसमें सहने की ताकत हो या जो टिकाऊ हो। अब चाहे इसे आप टिकाऊ कहो या सहनीय कहो या फिर कहना चाहिए झेलने योग्य कहो, कम से कम ये उत्साही का उल्टा तो नहीं हो सकता। तो बी गया। डिसपैशनेट। डिसपैशनेट का मतलब होता है जिस काम में जोश ना हो, जिस काम को करने में उसकी उमंग ना हो। देखो बहुत सारे लोग डिस्पैशनेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक काम दिया गया, भाई पापा ने आपसे ये कहा कि जा बाजार से ये सामान खरीद के लिया। अब पापा ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, हालांकि इच्छा बिल्कुल नहीं है जाने की आपकी, मरे हुए मन से जाओगे मुंह लटका के, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो डिस्पैशनेट का मतलब होता है किसी काम को बिल्कुल बड़े हुए मन से करना, जिसमें आपकी मर्जी ना हो, आपकी इच्छा ही ना हो, लेकिन फिर भी आप काम तो कर रहे हो ना। फर्वेंट का उल्टा तो वो होगा जो बिल्कुल काम ही ना करे, छोड़ ही दे, मुझे नहीं करना, हटाओ। ठीक है। तो इन एक्साइटेबल और डिसपैशनेट, ये जो हैं ये कहीं ना कहीं इस सेंस में जा रहे हैं कि इंसान काम तो कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं है, लेकिन कर रहा है फिर भी। इसलिए ये दोनों बेस्ट अपोजिट नहीं हो सकते। और एंड्योरिंग माने क्या है? झेलने योग्य या फिर टिकाऊ। भाई ये भी उल्टा नहीं हो सकता किसका? जोशीले का या उमंगी का। सबड्यूड माने क्या होता है? सबड्यूड माने होता है सबड्यूड माने होता है मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बुझा हुआ है, इसका जो इसका मन जो है वो काम को करने का है ही नहीं, बिल्कुल मन इसका मर गया है। एकदम बुझा हुआ इंसान जो होता है ना, बिल्कुल उसे कहते हैं सबड्यूड। तो सबड्यूड का मीनिंग क्या हो जाता है आपका? बिल्कुल बुझा हुआ, जिसकी करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, जो बिल्कुल ही अंदर से कहना चाहिए मंद हो गया है, बिल्कुल मर गई इसकी इच्छा। तो यही इसका बेस्ट अपोजिट जा रहा है। अब देखो बच्चा जल्दबाजी में क्या करता, मैं आपको बताऊँ एग्जामिनर कैसे फंसाता आपको।
फर्वेंट का मतलब क्या है? उत्साही या उमंगी, जोशीला। और इनएक्साइटेबल का मतलब उत्साहहीन। भाई इसका मतलब क्या है? उत्साही, इसका मतलब क्या है? उत्साहहीन। तो बच्चा यही आंसर लगा के आएगा, क्योंकि उसे लगेगा यही उल्टा है। और एग्जामिनर ने फंसा दिया देखो आपको, पहला ऑप्शन ही इतना पास कर रख दिया कि आपने उसे आंसर लगा दिया। अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, बाकी ऑप्शंस को भी देखो, फिर सबको कंपेयर करो, जो सबसे बेस्ट निकल के आए उसे आंसर लगाओ ना। भाई अब बताओ क्यों अंतर है इन एक्साइटेबल और सबड्यूड में? इन एक्साइटेबल में उत्साहहीन व्यक्ति होगा लेकिन मजबूरी में काम करेगा, है ना। लेकिन सबड्यूड का मतलब इतनी इच्छा मर गई है, कुछ भी कर लो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो फर्वेंट माने अपने अंदर से इच्छा ये करने की, और सबड्यूड का मतलब अंतरात्मा मर चुकी है, करने की इच्छा ही नहीं है। तो बेस्ट कंपेयर करने के बाद में यही सबड्यूड जो है सही ऑप्शन जा रहा है। तो इतनी जल्दबाजी ना करें, सारे ऑप्शंस को पढ़ें, क्योंकि वो बेस्ट अपोजिट पूछ रहा है, एंटोनिम नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपके पास में मियंडरिंग। मियंडरिंग माने होता है घुमावदार, ऐसा रास्ता जो बिल्कुल घुमावदार हो, इधर मुड़, ऐसे घूम वैसे घूम, इसका मतलब मियंडरिंग होता है। अब इसका मतलब अगर घुमावदार है तो इसका उल्टा जाहिर तौर पे सीधा ही होगा। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। स्लाइडिंग माने होता है सरकाने वाला, या फिर सरकने वाला, या फिर रपकने वाला। चाहे इसे सरकने वाला कहो या रपकने वाला कहो, कम से कम घुमावदार का उल्टा नहीं हो सकता ये। स्लोपिंग माने होता है ढला हुआ या ढाल वाला। अब आप चाहे इसे ढाल वाला कहो या ढला हुआ कहो या झुका हुआ कहो, कम से कम घुमावदार का उल्टा तो नहीं हो सकता ना। स्ट्रेंड माने होता है तना हुआ, या फिर कह सकते हो तरोड़ा मरोड़ा, मतलब टूटा फूटा या अमेठा हुआ। जो चाहे इसका मतलब अमेठा हुआ कहो या टूटा फूटा कहो या तरोड़ा, मतलब कहते हैं ना कहना चाहिए तोड़ा मोड़ा। तो ये मतलब कम से कम एंटोनिम तो नहीं हो सकता घुमावदार का। अब स्ट्रेट माने क्या होता है? एकदम सीधा। स्ट्रेट माने सीधा भी होता है, स्ट्रेट माने भोला भाला भी होता है, और मुंह फट भी होता है। कहता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, बिल्कुल एकदम मुंह पे बोलता है। तो स्ट्रेट का मतलब सीधा भी होता है, सीधा सरल भी होता है, और मुंह फट भी होता है। तो घुमावदार का उल्टा स्ट्रेट ही होगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, फ्लोरिड। फ्लोरिड माने क्या होता है? फ्लोरिड माने होता है फूलों से सजा हुआ। भाई फ्लावर की स्पेलिंग अगर आप देखो तो उसमें FLO आ रहा है, और फ्लोरिड में भी FLO आ रहा है, और फ्लोरा से ही बना है ये। फ्लोरा माने भी संबंध फ्लावर से होता है, FLO फ्लोरा होता है। तो फ्लोरिड का मतलब हो जाएगा फूलों से सजा हुआ, मतलब रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं इस पे। जैसे कि शादी की गाड़ी देखी आपने कैसी होती है, गुलाबों के फूलों से सजी हुई, एकदम फूलों से बिल्कुल लदी हुई। तो कोई भी चीज़ अगर फूलों से सजी हुई है, फूलों से आकृत है, तो रंग बिरंगी दिखाई देगी, गुलाबी दिखाई देगी। तो इसलिए फ्लोरिड का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा, चड़कीला, भड़कीला, चटकदार, गुलाबी। ठीक है, तो रंगीले का उल्टा तो बेरंग हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा। वीक माने होता है कमज़ोर। कमज़ोर कब से रंगीले का उल्टा हो गया? नहीं हो सकता। अगली माने होता है बदसूरत या बेहुदा या भद्दा। अब आप चाहें इसे बदसूरत कहो, बेहुदा कहो या भद्दा कहो, कम से कम फ्लोरिड का यानी रंगीले का उल्टा तो नहीं बना सकते। मोनोटोनस माने होता है नीरस, बोरिंग, पकाऊ, है ना, उबाऊ। तो मोनोटोनस का मतलब अगर नीरस है, उबाऊ है, तो ये कम से कम रंगीले का या भड़कीले का उल्टा तो नहीं हो सकता। हाँ, अब देखो ए गया, सी गया, डी गया, तो मरता क्या ना करता, बी को ही आंसर लगाता। पेल। पेल माने एक तो होता है पीला, ठीक है, पीले को भी कहते हैं, येलो कलर जो होता है उसको भी पेल कहते हैं। और पेल का मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं इसे आप फीका, रंगहीन, मतलब फीका है एकदम। जैसे कि आपका चेहरा जो होता है वो बीमारी में कैसा जाता है, बिल्कुल लाल पीला सा, बीमार सा लगता है, फीका सा लगता है बिल्कुल, है ना। कोई भी आपके चेहरे पे ग्लो नहीं होता, तो इंसान देख के समझ जाता है कि अरे क्या बात, बड़े बीमार लग रहे हो, कमज़ोर बहुत हो गए हो, क्या बात। तो पेल का मतलब होता है या तो पीला या फिर बेरंग। और फ्लोरिड का मतलब क्या था? रंगीला। तो रंगीला का उल्टा तो बेरंगी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए वैरिटी माने क्या होता है? वैरिटी माने होता है सच्चाई, ईमानदारी, है ना, या फिर हकीकत।
तो हकीकत का या सच्चाई का उल्टा तो मतलब झूठ ही हो जाएगा ना। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सैंक्टिटी, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, SANCTITY। सैंक्टिटी माने होता है पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता। अब इसका मतलब चाहे पवित्रता निकालो, निर्मलता निकालो या शुद्धता निकालो, कम से कम आप इसे एंटोनिम बना सकते हैं किसका, सच्चाई का। रेवरेंस माने होता है सम्मान या फिर आदर या फिर इज्जत। अब चाहे इसे सम्मान कहो, आदर कहो या इज्जत कहो, आप सच्चाई का उल्टा नहीं बना सकते। रेयरिटी, रेयरिटी जो वर्ड है ना किससे बना है, रेयर से। रेयर माने होता है बहुत कम, अल्प। तो रेयरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रेयरिटी का मतलब हो जाएगा बहुत अनोखा अपने आप में, या फिर इसे कह सकते हैं आप दुर्लभता। भाई दुर्लभ से बनाए तो दुर्लभता ही होगा। तो चाहे इसे आप दुर्लभता कहो या अनोखापन कहो, कम से कम सच्चाई या हकीकत का उल्टा तो नहीं बना सकते। अब आप देखो गौर से, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो मरता क्या ना करता, फॉल्सहुड कौन सा लगाता। वैरिटी माने क्या था, सच्चाई, हकीकत, और फॉल्सहुड माने झूठ, फरेब। तो सच्चाई का उल्टा तो झूठ ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब जितने भी वर्ड्स हमने आज पढ़े हैं, हम ज़रा इन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पर्सपाइक्विटी माने क्या था, पर्सपाइक्विटी माने था स्पष्टता। हाँ, डलनेस माने निरस्ता, नहीं हो सकता इसका उल्टा। अनविलिंगनेस माने अनिच्छा, नहीं हो सकता। अनफेयरनेस माने अन्याय, नहीं हो सकता। वेगनेस माने क्या था, अस्पष्टता। तो स्पष्ट का उल्टा तो अस्पष्ट ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फर्वेंट माने क्या है, उत्साही, जोशीला। इनएक्साइटेबल मतलब जो आसानी से उत्साह ना दिखाए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एंड्योरिंग मतलब सहनीय, झेलने योग्य, तो ये नहीं हो सकता। टिकाऊ है ना, एंड्योरिंग वाला टिकाऊ भी था। डिस्पैशनेट का मतलब जिसकी इच्छा ना हो, जिसमें उमंग ना हो, ठीक है। या उदासीन भी कह सकते हो आप इसे, संयमशील भी कह सकते हो, बड़े संयम इसके अंदर, करे जा रहा है बस, चुपचाप करे जा रहा है, बंद नहीं करे जा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। सबड्यूड मतलब होता है मंद, बुझा हुआ, बिल्कुल काम करने की बिल्कुल इच्छा मर गई अंदर से, ये है इसका सही आंसर, सबड्यूड। मियंडरिंग माने था घुमावदार। स्लाइडिंग माने सरका हुआ, मतलब सरकने वाला, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। स्लोपिंग माने ढला हुआ या लुढ़का हुआ, ये नहीं हो सकता। स्ट्रेंड माने ऐठा हुआ, ये नहीं हो सकता। स्ट्रेट माने सीधा, यही तो आंसर था घुमावदार का उल्टा। नेक्स्ट था फ्लोरिड। फ्लोरिड माने होता है या तो फूलों से सजा हुआ या रंगीला या भड़कीला। तो वीक माने कमज़ोर, नहीं हो सकता इसका उल्टा। मोनोटोनस माने नीरस, ये भी नहीं हो सकता। अगली माने बेहुदा, ये भी नहीं हो सकता। पेल माने होता है फीका, तो रंगीन का उल्टा तो फीका ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वैरिटी माने क्या है, सच्चाई, हकीकत, और उसका उल्टा शायद झूठ या फरेब होगा। सैंक्टिटी माने होता है पवित्रता, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता। रेवरेंस माने इज्जत या सम्मान, ये नहीं हो सकता। और रेयरिटी माने क्या है, रेयरिटी माने है कैसे कह सकते हैं इसे आप, अनोखापन या दुर्लभता, ये इसका उल्टा नहीं है। फॉल्सहुड माने क्या है, बेईमानी, झूठ, फरेब, तो शायद ये ही क्या है, एग्जैक्टली एंटोनिम है वैरिटी का। ठीक है, तो जितने भी वर्ड्स हमने आज सीखे हैं उनके हिंदी मीनिंग्स आप चेक कर लीजिए। पर्सपाइक्विटी का मतलब क्या है, सफाई, स्पष्टता या अंधकार से छुटकारा। वेगनेस माने अस्पष्टता, यही तो एंटोनिम है। डलनेस माने निरस्ता, अनफेयरनेस माने अन्याय। अनविलिंगनेस माने अनिच्छा। फर्वेंट माने जोशीला, ठीक है। और इनएक्साइटेबल मतलब सुस्त। एंड्योरिंग मतलब सहनीय, और डिस्पैशनेट माने उदासीन। और सबड्यूड मतलब बिल्कुल मंद, बुझा हुआ, तो यही था एंटोनिम किसका, फर्वेंट का, ठीक है। मियंडरिंग माने क्या होता है, घुमावदार, तो इसका उल्टा क्या था, स्ट्रेट। स्लाइडिंग माने क्या है, फिसलने वाला। स्लोपिंग माने झुका हुआ। स्ट्रेंड माने तोड़ा मरोड़ा या फिर ऐंठा हुआ। लेकिन स्ट्रेट माने क्या, सीधा, तो शायद मियंडरिंग का उल्टा यही था, स्ट्रेट, ठीक है। फ्लोरिड माने क्या है, चमकीला या भड़कीला, इसका उल्टा क्या है, पेल, फीका। वीक माने तो कमज़ोर है ना, ये तो आएगा नहीं। और मोनोटोनस माने नीरस, ये नहीं हो सकता था। अगली माने बदसूरत, बेहुदा, ये नहीं हो सकता था। लास्ट वर्ड था वेरिटी। वेरिटी माने क्या था, सच्चाई। सच्चाई का उल्टा क्या था, फॉल्सहुड, झूठ। रेवरेंस माने क्या है, सम्मान, इज्जत। और सैंक्टी माने शुद्धता, निर्मलता या पवित्रता, ठीक है। तो जितने वर्ड्स यहाँ पे हमने सीखे उनके हिंदी मीनिंग हमने देख लिए, और हमने अपनी वोकैब को रिवाइज भी कर लिया 2 बार, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके वर्ड मीनिंग्स को पॉज करके लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे ताकि आपको ये प्रॉपर याद रहे। तो ये आपकी 37 डे की आपकी लेक्चर सीरीज़ थी जो आज कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।